नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, सीएम योगी समेत कई सीएम। हेमंत सोरेन सहित कई विपक्षी नेताओं ने बनाई दूरी। कुपवाड़ा में फिर आतंकियों की नापाक हरकत, मुठभेड़ में 3 जवान घायल, एक आतंकी ढेर। सेना का बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान जारी। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पीएम मोदी का पहला कीव दौरा। 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे पीएम मोदी। पुतिन को साधा, अब जेलेंस्की की बारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की बैठक बुलाई गई। नीति आयोग की आज की बैठक में विकसित भारत 2047 को लेकर खास चर्चा हुई है। बैठक में इंडिया गठबंधन शासित राज्यों में सिर्फ बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंची। पहले खबर थी कि हेमंत सोरेन भी हिस्सा लेंगे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बैठक से दूरी बना ली। देश भर के मुख्यमंत्री इस बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे। बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में आयोजित की गई, जहां असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, एमपी के सीएम मोहन यादव, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में हुई बैठक में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। पीएम के साथ इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में मौजूद रहे। वहीं आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी बैठक बुलाई गई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बार फिर से आतंकवादियों और सेना के जवानों में मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ कमकारी इलाके में हुई। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल हो गए और एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। आतंकियों की तलाश में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से लगभग हर दिन जम्मू कश्मीर में किसी न किसी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सेना ने एलओसी पर घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम भी किया है। कुपवाड़ा में 3 दिनों में यह दूसरी मुठभेड़ है, जो जिले के कुमकरी इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने संभावित आतंकवादी गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद कुपवाड़ा के कुमकरी इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था और सुरक्षा बलों ने आज शनिवार को छिपे हुए आतंकवादियों को खोज निकाला, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें कम से कम 3 सैनिक घायल हो गए, जबकि एक आतंकी ढेर कर दिया गया। रूस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अगस्त महीने में यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पीएम मोदी का यह पहला कीव दौरा होगा। पीएम मोदी का यह दौरा रूस यात्रा के करीब महीने भर बाद हो रहा है और मॉस्को में पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तब सार्वजनिक रूप से नाराजगी दिखाई थी। ऐसे में पीएम मोदी की इस यात्रा को रूस के साथ साथ यूक्रेन को भी साधे रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन आने के लिए आमंत्रित किया था। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी ने उनका यह न्योता स्वीकार कर लिया और 23 अगस्त के आसपास वह यूक्रेन दौरे पर जा सकते हैं। हालांकि अभी तक तारीख को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अब राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने आधिकारिक रूप से अपनी उम्मीदवारी ऐलान कर दी है। अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने इसकी जानकारी दी है। उस पोस्ट के जरिए हैरिस ने बताया कि अपनी दावेदारी के लिए मैंने फॉर्म साइन किए हैं और आधिकारिक रूप से यह ऐलान करती हूं कि मैं राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ूंगी। कमला हैरिस को राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत पार्टी के अन्य तमाम बड़े नेताओं का समर्थन प्राप्त हो चुका है। अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार होगा जब कोई महिला राष्ट्रपति बनेगी। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और हाउस का रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी ने शुरुआत में ही हैरिस का विरोध किया था, लेकिन अब उन्होंने भी कमला हैरिस को समर्थन दे दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस साल के अंत में होने वाले इस चुनाव के लिए पार्टियां अभी तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसी सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज से 2 दिन के हरियाणा दौरे पर हैं। दरअसल
सुनीता केजरीवाल 27 और 28 जुलाई को हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगी। इस दौरे में अरविंद केजरीवाल की पत्नी अंबाला, रोहतक और भिवानी में आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन कर रही हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कल से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए रैलियों की शुरुआत कर दी है। पार्टी अगले 15 दिन में 45 रैलियां करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से रैलियां करेंगे। कल सीएम भगवंत मान की बरवाला और डबवाली में रैलियां हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर बल के जवानों और उनके परिवार के सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के बहादुर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूरी ताकत लगा दी और हर बार विजयी बनकर उभरे। शाह ने कहा कि सीआरपीएफ कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को बल के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। सीआरपीएफ ने अपनी स्थापना के बाद से ही राष्ट्रीय सुरक्षा को मिशन के रूप में लिया है। उन्होंने कहा कि बल के बहादुर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और हर बार विजय बनकर उभरे हैं। मैं सीआरपीएफ के उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बता दें कि सीआरपीएफ देश का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है, जिस पर आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को मूल रूप से क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। बेंगलुरु के कोरमंगला के एक पीजी हॉस्टल में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसका डरावना वीडियो सामने आने के बाद खुलासा हुआ। 24 वर्षीय महिला कृति कुमारी की उसके पीजी आवास में बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसका अब सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है। मूल रूप से बिहार की रहने वाली कुमारी बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में काम करती थी। यह हमला कोरमंगला बीआर लेआउट पीजी में हुआ और पुलिस का मानना है कि चाकू से लैस हमलावर रात को उसके परिसर में दाखिल हुआ। हत्या तीसरी मंजिल पर एक कमरे के पास हुई, जहां कुमारी की गर्दन पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि युवती की हत्या करने वाला आरोपी उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड है। चाकू के कई हमलों के बाद खून से लथपथ कृति कुमारी ने वहीं पर दम तोड़ दिया। कोरमंगला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल अभी तक हत्यारा पकड़ा नहीं जा सका। नवी मुंबई में आज शनिवार को एक 3 मंजिला इमारत गिरने से कई लोग फंस गए। यह घटना महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बीच शहबाज गांव में हुई। पुलिस, फायर ब्रिगेड और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें मौके पर पहुंचे। ढही हुई इमारत के मलबे में फंसे लोगों को बचाने के प्रयास किए गए। विवरण के अनुसार इमारत में 24 परिवार रहते थे। नवी मुंबई नगर निगम आयुक्त कैलाश शिंदे ने कहा कि 2 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि कई अन्य के फंसे होने की आशंका है। फिलहाल मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने लखनऊ स्थित शिविर कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की। सोलर एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर 9 अगस्त को लखनऊ में सभी भागीदारों और सौर ऊर्जा विशेषज्ञों के साथ एक संगोष्ठी आयोजित करने का निर्णय बैठक में लिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही बिजली भी पैदा करेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर पर्यावरण संरक्षण के लिए 25,000 से अधिक पौधे रोपे जाएंगे और साथ ही 1700 हेक्टेयर भूमि पर प्रदेश का सबसे लंबा सोलर पार्क भी विकसित किया जाएगा, जिससे 450 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। और विज्ञप्ति के मुताबिक इटावा से चित्रकूट तक 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरिजवे और सर्विस रोड के बीच स्थित ये 1700 हेक्टेयर भूमि पर 15 से 20 मीटर चौड़ाई में सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए कंपनियों को 25 वर्ष के लिए पट्टे पर भूमि आवंटित की जाएगी। बैठक में सोलर एक्सप्रेसवे के साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रगति पर भी चर्चा हुई। अगले वर्ष प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले में पहले गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा करने और कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए 10 अगस्त को प्रयागराज में समीक्षा बैठक करने का निर्णय किया गया है। मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। तो ये थे हिंदी के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।